Welcome to Real कहानियाँ टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया कहानी जिसका नाम है प्रेतों का पेड़। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में अपने माता पिता या बुजुर्गों से कई दफ़ा सुना होगा कि इमली के पेड़ों पर भूत प्रेतों का वास होता है। कहा जाता है कि उस तरह के पेड़ के बगल से गुजरने पर वह आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भी कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सच मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेड़ पर भूत हो। हाँ, पर कुछ पेड़ों पर जरूर होता है। पहले तो मैं भी इस पेड़ों पर रहने वाले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिहार राज्य के नालंदा जिले से आई इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया। यह भी बहुत अजीब किस्म की घटना थी। इस घटना पर तब तक किसी को विश्वास नहीं होता जब तक वह खुद उस पेड़ को जाकर देख नहीं लेता, उसके रूह को महसूस नहीं कर लेता। आज मैं इस सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क किनारे कई सारे पेड़ देखते होंगे। कुछ सूखे रहते होंगे और कुछ हरे भरे। आप दिन के समय में तो उनके बगल से गुजर जाते हैं, रात में वही सब पेड़ प्रेतों का डेरा बन जाती है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित गाँव हरतू से 2 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे एक बहुत ही विशाल इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना है और मोटा भी है। कहा जाता है कि यह पेड़ रहस्यमयी है, जो काफी सालों से उस सड़क किनारे खड़ा है। इस पेड़ की प्रकृति ही विचित्र है। हरे के मौसम में यह सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में यह हरा हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियाँ इस तरह मुड़ी हुई रहती है, लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ उठता है। उस गांव के स्थानीय निवासी कौशल वर्मा ने इस पेड़ की एक घटना की पुष्टि की है। कौशल वर्मा की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इनका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल में ही थी एक लड़की की शादी। उस दिन बारात आने वाली थी रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच तक। उस समय हमारा गाँव बहुत गरीब था और छोटा भी, इसलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी और कुछ जगहों पर अंधेरा था। वह पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में तो कुछ पता नहीं होगा, उनके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। शादी में आए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर था ही नहीं, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नज़र इन पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि रात काफ़ी हो चुकी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी और सब कुछ विधि विधान हो गया था। रात के समय बारात को ठहराने के लिए पेड़ से थोड़ी दूर पर एक फूस का बड़ा सा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। हुआ यूं कि रात के तकरीबन 12 बजे अचानक लाइट चली गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को कुछ मालूम नहीं था उस पेड़ के बारे में, और बारात में आए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी अनजाने में। वह बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम था रवि। जैसे ही वह अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मिनटों में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज़ आई। रवि डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता। अचानक रवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पुकार रहा है, रवि रवि कहकर। वह भी बहुत कांपती हुई डरावनी आवाज़ में। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता वहाँ। रवि को उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हों। रवि डरकर भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वह आगे की ओर गिर पड़ता है। गिरकर रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है, रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारे बूढ़ी औरतों को एक सफेद लिबास में लटके हुए देखता है। देखने में वे इतने डरावने लग रहे थे कि रवि के होश उड़ गए थे और कुछ मिनटों में रवि वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हुई तो सभी लोग रवि को ढूंढने लगे। रवि कहीं नहीं मिल रहा था, पर कुछ ही देर बाद रवि को देखा लोगों ने उस पेड़ के नीचे। रवि को वहां से उठाकर घर लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारी गई और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा, क्या हुआ था? रात को तुम वहाँ पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे, बताओ। रवि अपनी कांपती जुबान से अपनी आप बीती लोगों को सुनाई।
रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने की बात करने लगे और पूरे गुस्से से कहने लगे, आप लोगों को पहले बताना चाहिए था इसके बारे में, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। वहाँ मौजूद लोगों को भरोसा नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही भरोसा था। देखते ही देखते वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा था। वहाँ मौजूद पुजारी ने सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया जाए तो शायद गांव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। हाँ, पर एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इस पेड़ पर मैं एक मंत्र के द्वारा सिद्ध एक काली डोर बांध देता हूँ, पर ध्यान रहे डोर कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर कभी किसी ने उस पर भूत प्रेत होने का जिक्र नहीं किया, परंतु कहा जाता है कि अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वह डोर बांधी गई थी उस समय वहाँ बहुत जोर की आंधी चली थी कुछ मिनटों के लिए। आज भी वह भूतिया पेड़ वहीं सड़क किनारे खड़ा हुआ है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सबके साथ में। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी कहानी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।